फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या कारण होता है, क्या कोजेस होते हैं, क्या इसमें इलाज दिया जाता है। सारी बातें जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है वो समझते हैं। तो जैसे ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है पूरा, ये यहाँ पर 2 किडनी है, यहाँ से इसमें 2 यूरेटर निकलते हैं, पेशाब की नलियाँ। ये बीच में यहाँ पर ये जो है वो ब्लैडर है, यानी कि हमारी मूत्राशय की थैली जिसमें हमारा जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है। और इसके नीचे यहाँ पर यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू पेशाब हम बाहर निकालते हैं। तो ये जो पूरा हो गया वो यूरिनरी ट्रैक्ट है। अगर इनमें कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे। यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको यूटीआई बोलते हैं। अब जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है यानी कि ब्लैडर, जो ब्लैडर वाला पार्ट है, इसमें कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। और अगर जो ऊपर वाला जो ये किडनी और जो यूरेटर वाला जो पार्ट है उसमें कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरियल, तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस। तो आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं साइन एंड सिम्टम्स यूटीआई के क्या क्या होते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो अगर यूटीआई हुआ है किसी को तो उसको जब वो यूरिन करेगा, पेशाब जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा और जलन होगी पेशाब की जगह पर। उसके अलावा यूरिन में से एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है और जब उसको बार बार यूरिन लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही उसका जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो आता है, बहुत ज़्यादा एक साथ में पूरा नहीं निकल जाता। जो यूरिन होता है वो क्लाउडी हो जाता है, उसमें झाग बनने लगती है। और हर बार उसको, अगर उसकी जो ब्लैडर है वो खाली है, फिर भी उसको बार बार पेशाब जाने का मन होता है। इसके अलावा जो पेशाब है उसमें ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है। जो पेशाब है वो पीला, लाल या तो फिर ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पेट के निचले पार्ट में, पेल्विक पार्ट में दर्द हो सकता है। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फीवर, बुखार आ सकता है और ठंड भी लग सकती है बुखार के साथ में। और कुछ केसेस में उल्टी जैसा, नोज़िया जैसा भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कोजेस के बारे में कि क्या कोजेस होते हैं यूटीआई होने के, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सेक्स की वजह से ये हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, अगर किसी को किडनी स्टोन्स है और किडनी स्टोन्स जो बीच में कहीं पर पेशाब की नली है, उसको, पेशाब का रास्ता है, उसको ब्लॉक कर दिया है, तो भी पेशाब में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। किसी को एनलार्ज प्रोस्टेट है, खास करके बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट की तकलीफ़ होती है और उनको प्रोस्टेट की तकलीफ़ होने की वजह से जो यूरेथ्रा का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है और उस वजह से यूटीआई यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये हो सकता है। बच्चों में अगर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उनकी वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा कैथेटर की वजह से, किसी को यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है बहुत लंबे समय तक है, और तो उसकी वजह से भी ये तकलीफ़ हो सकती है। उसके अलावा जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि डायबिटिक जो मरीज़ है डायबिटीज़ के, या तो फिर जिन लोगों को जो कीमोथेरापी चल रही है, कैंसर के मरीज़ होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उनको ये ज़्यादा होने का खतरा है। और जो लोग बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते, कम पानी पीते हैं, जिनके शरीर में पानी की कमी है, खास करके ये समर की सीज़न में और महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी एक तो हम कम पीते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम की वजह से हमारे शरीर में से पानी पसीने के ज़रिए निकल जाता है, तो पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाएगी तो यूटीआई हो सकता है। और जेनिटल एरियाज़ क्लीन हम नहीं रखते, ड्राई नहीं रखते, तो उस वजह से भी ये यूटीआई हो सकता है। तो ये कोजेज़ थे यूटीआई के। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि यूटीआई में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले तो जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है। उसके अलावा डॉक्टर्स एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे और सिम्टोमेटिक दवाइयाँ इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक में फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक जो होती है, जिसमें लीवोफ्लॉक्सासिन होता है, वो दी जाती है 500 मिलीग्राम की। ओडी डोज में दी जाएगी, सिर्फ दिन में एक बार खाना खाने के बाद।
3 से लेकर 5 दिन तक के लिए इस तरह से दी जाती है। इसके अलावा सिट्राल का सिरप होती है, सिट्राल का, जिसमें कंटेंट रहता है डाइसोडियम हाइड्रोजन। तो डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट ये इसमें कंटेंट रहता है। तो जो सिट्राल का सिरप होती है वो कैसे यूज़ करनी है, उसको 1 गिलास पानी में 10 ml जितना ये सिट्राल का सिरप लेनी है और वो पानी पी जाना है। इस तरह से दिन में 3 से लेकर 4 बार तक आप ले सकते हो। दिन में 3 बार से ही काम चल जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि खाना खाने से पहले लो, बाद में लो, कभी भी आप 3 घंटे के 3-4 घंटे और 3-4 घंटे बाद आप ये ले सकते हो। इसके अलावा इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, पेल्विक पार्ट में दर्द रहता है, तो उसको कम करने के लिए मेफ्टाल स्पाज टेबलेट होती है, जिसमें मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन कंटेंट रहता है, और ये TDS में 3 टाइम खाना खाने के बाद दी जाती है। इसके अलावा गैस एसिडिटी को कम करने के लिए पांडी टेबलेट, जिसमें पेंटोप्राजोल और डोम्पेडोन कंटेंट रहता है, वो सुबह शाम खाना खाने से पहले दी जाती है। इसके अलावा अगर साथ में बुखार है, ठंड लग के बुखार आता है, तो डोलो पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की जाएगी। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो इंजेक्टेबल्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एमिकासिन होता है, सेफ्ट्राइक्सोन होता है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। एमिकासिन 500 मिलीग्राम ओडी में, सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम वाला है तो ओडी में, या तो फिर BD में भी दे सकते हैं। वो आपकी जो सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स की किस तरह से डोज देना है। सेफ्ट्राइक्सोन अदरवाइज सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम BD में देते हैं 3 से लेकर 5 दिन तक के लिए। उसके अलावा अगर आपको UTI है, पेशाब में जलन हो रही है, तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है। पानी पीने से ही, ज़्यादातर केसेस में पानी पीने से ही तकलीफ़ चली जाती है। कुछ केसेस में ही आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखाओ और ट्रीटमेंट लो सही से। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।